तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि क्लास 12th का फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है। उसी का फिजिक्स का जो है इंटरनेट द्वारा जो जारी किया गया है आपका मॉडल पेपर, उसी का मॉडल सेट आपका तीसरे का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 35 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो कि यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, आप लोग वहाँ पे जाकर सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 36 नंबर। क्या कह रहा है आपका? कह रहा है आपका प्रश्न कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है आपको याद रखना है कि काली रेखा का स्पेक्ट्रम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रण सूचकांक होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके 0 से 1 के बीच में होते हैं। ठीक है, चलिए कह रहे विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है आपको याद रखना है कि ये आपके होते हैं v²/d। ठीक है, v²/d जो है आपको याद रखना है। ठीक है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हैं। ठीक है, और 2 लेंस जिनकी क्षमता -5d और +15d और 5d है, तो संपर्कित संयुक्त रखने पर समायोजन की फोकस दूरी जो है आपको कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा -10 सेमी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम क्या बोलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ में निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा q/ω। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है सिचुएशन आपका पालन करेगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि n² समानुपाती हो जाएगा BH का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि प्रोटॉन और फोटोन का तरंगदैर्घ्य समान हो तो दोनों में कौन सी गुणांक समान होगी। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवेग। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है द्रव तरंगे हैं। द्रव तरंगे जो है इसमें कौन है, तो आपको याद रखना है कि विवर्तन प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा इतना है, हीलियम परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा होगी कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका 54.4 वोल्ट। ठीक है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग होती है कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका NH/2 जो है आपको याद रखना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है, परमाणु जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो आपको बताना है कि कूलाम्ब बल के कारण रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए प्रकाश को माना जाता है, क्या माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसको हम लोग ऊर्जा के पैकेट के रूप में मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी आमीटर का प्रतिरोध RO तथा सीमा I इसके सीमांतर क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए जिससे इसके सीमा NI हो। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या, तो RO/n-1। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा E से लंबवत समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करती है
तो इसका जो है आवृत्ति क्या होगा, तो इसका जो है आवृत्ति आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा ई बी बटा 2πm। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है, इसे लंबाई समानांतर दो भागों में बांट दिया जाए, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा है। ठीक है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा m/2। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का जो है SI मात्रक, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आपको बताना है टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है, तो कितना होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा XL बराबर XC। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरण L है तथा धारा I है, तो इसकी शक्ति जो है क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है। तो इसका जो शक्ति हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर C वाले को आपको राइट करना है। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो कहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग, तो आपको बताना है विद्युत विच्छेदन के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दो प्रकाश तरंगों के कलांतर और पथांतर का अनुपात होता है, तो कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो है अनुपात आपका हो जाएगा 2π/λ। 2π/λ जो है आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थोड़ा आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका कौन होता है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर C उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो इसकी चाल किस प्रकार परिवर्तित होगी, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D घटना और चढ़ना इसके रंग पर निर्भर करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन राशि का मात्रक मीटर होता है, किस राशि का जो है मात्रक मीटर होता है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका विद्युतीय क्षेत्र का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजन सही है, तो लॉरेंज बल के लिए इसमें जो है आपको याद रखना है कि वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V गुणे वेक्टर B। अगला प्रश्न कह रहा है कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें जो है आपको याद रखना है कि ये होते हैं आपके क्या, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई के बीच का जो है संबंध क्या होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि वेक्टर LM बराबर 5/6 LG। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आवेशित धारिता संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघन प्लेट के आवेशों का योग होता है, कितना होता है, तो आपको याद रखना ये होता है आपका 0। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो है आपको याद रखना है कि ये हवा में जो है सबसे अधिकतम होता है। ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। तो किलोवाट घंटा जो है आपको याद रखना है विद्युत ऊर्जा का जो है होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी स्थान पर नमन कोण, यहाँ पे उसका संकेत है, तो tan नमन का मान जो है आपको व्यंजन के रूप में बताना है। ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखने की ये हो जाएगा BV/BH। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो है आपको याद रखना 2.42 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है लोहा होता है, लोहा जो है क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि लोहा जो होता है लौह चुंबकीय होता है। ठीक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का जो है प्रतिरोध जो है आपको याद रखना है कि ये बहुत कम होता है। ठीक है। आमीटर का प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है। यह चिन्ह जो यहाँ पे दिया गया है यह किस गेट को निरूपित करता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि AND एंड गेट को निरूपित करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D वाले आपको
राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है सेट तीसरा का जो है हम लोगों ने 70 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 सेट कराया जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए है, 5 सेट। ठीक है, तो 5 सेटों को कंप्लीट आप लोग रट लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इसी से आएंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सारे विषयों का यहाँ पे सोल्यूशन जो है 5 सेटों का कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए